बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां तेज बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर मिल रही है गांगे पश्चिम बंगाल से। कहीं कहीं बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है गांगे पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते हैं अगली खबर नागालैंड से। कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात। ये खबर हमें नागालैंड से मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें जो राजस्थान से मिल रही है, ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते बात हरियाणा की। अनेक इलाकों में लोग झुलसती गर्मी और लू से बेहाल रहेंगे। और अगली बड़ी खबर हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से मिल रही है। कहीं कहीं चल सकती हैं बेहद गर्म हवाएं। तो ये तो थी आज की 5 बड़ी खबरें। और अब हम आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करी है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। शनिवार को आईएमडी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह तूफान 26 मई की मध्य रात्रि तक सागर द्वीप और खेपुपरा के बीच बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों को पार कर सकता है। इस दौरान हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और बीच बीच में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। इसके प्रभाव से 26 मई को उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा और पूर्वी मिदनापुर में भारी से भारी बारिश की संभावना है, जबकि हुगली, नादिया, पश्चिम मिदनापुर और पूर्वी बर्धमान में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 27 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में न जाएं। इसके साथ ही तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित जगह पर पहुंचें, यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करें, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें और जल निकायों से दूर रहें। इसके अलावा रियल टाइम मौसम अपडेट के लिए मौसम या दामिनी ऐप का उपयोग करें। तो देखा आपने कि पश्चिम बंगाल में ये रेमल चक्रवाती तूफान जो है वो हिट कर सकता है। तो वहाँ के आसपास के ज़िले के लोग जो हैं वो भी बेहद सतर्क और सावधान रहें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गर्मी अपडेट की। यानी कि गर्मी के मद्देनज़र क्या कुछ चेतावनी जो है वो जारी की गई हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि गर्मी आप देखें लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा गर्मी से बचकर रहें, हाइड्रेटेड रहें, जिससे कि आप गर्मी से बचे रहेंगे। चलिए अब हम आपको इस नक्शे के ज़रिए बताते हैं गर्मी अपडेट में कि किन किन राज्यों में गर्मी के मद्देनज़र जो है वो चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सावधान रहना है। आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहां पर सावधान रहें। और जो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा है, यहां चेतावनी ये जारी की गई है। भयंकर लू चलेगी, काफ़ी गर्मी रहेगी, तो सतर्क रहें, सचेत रहें। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो इलाके हैं जहाँ नज़र बनाए रखें। गुजरात में भी नज़र बनाए रखें। बाकी के जो अन्य इलाके हैं आप देखें जो हरे रंग से, वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो बेहद आपको जो है यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। साथ ही हमने आपको लगातार बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा ये वो राज्य हैं जहाँ पर बेहद गर्मी रहेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी। तो ऐसे में आप जो है सचेत रहें और अपने आप को गर्मी से बचा कर रखें। तो गर्मी अपडेट में हमने आपको बताया कि किन राज्यों में गर्मी के मद्देनज़र जो है वो चेतावनी जारी की गई है। मौसम अलर्ट की, मौसम अलर्ट में अब हम जानेंगे कि किन किन राज्यों में किस तरीके का मौसम का हाल रहने वाला है, वो हम आपको इस नक्शे के जरिए, इस मैप के जरिए बताएंगे। तो हम आपको बता दें
कि गांगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही यहाँ पर जो है ये चेतावनी जारी की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में कोई चेतावनी नहीं है। पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं वहाँ पर आपको सावधान रहना है और नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, तो यहाँ पर भी आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आप देखें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। भारी बारिश रहेगी पूर्वोत्तर के इन राज्यों में। तो मौसम अलर्ट आपने देखा। बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, कहाँ भारी बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप देखें उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, और लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और साथ ही गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पर बरसात नहीं होगी अगले 24 से 48 घंटों में। कुछ ऐसा रहेगा इन राज्यों का मौसम, लेकिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं मौसम का पूर्वानुमान। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं ओडिशा, झारखंड की। तो यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है इन राज्यों में। साथ ही अगर बिहार की बात करें तो आप देखें कहीं कहीं बारिश होगी बिहार में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम को देखें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात है। असम और ये जो पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, नज़र बनाए रखने की आपको ज़रूरत है। अधिकतर जगह वहाँ पर बरसात होगी। और अब हम बात करें अगर ये केरल की अगर हम बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश जो है वो होगी अगले 24 से 48 घंटों में। मध्य महाराष्ट्र में आप देखें और छत्तीसगढ़ में, तो ये दो वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश होगी। इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश होगी। और जो अन्य राज्य हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, दमन दीव, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये वो राज्य हैं जहां पर बरसात अगले 24 से 48 घंटों में नहीं होगी। तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान, और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में बरसात कहां कहां हुई है उसके बारे में आपको बता दें। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर बारिश हुई है। साथ ही तेज़ हवाएं चली हैं। हरियाणा में आप देखें तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं चली हैं। पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चली यानी लू चली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज़ गर्म हवाएं चली है यानी लू चली है पिछले 24 घंटों में। और जो बारिश है वो हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर अगर हम नज़र डालें तो आप देखें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बरसात, मूसलाधार बरसात जो है वो दर्ज की गई है। मौसम की चाल में हम लगातार आपको बता रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये वो राज्य और पुडुचेरी जहां पर पिछले 24 घंटों में भारी मूसलाधार बारिश जो है वो हुई है, भारी बरसात दर्ज की गई है। तो लगातार मौसम की चाल आप देख रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण, गोवा, साथ ही हम बात करें विदर्भ की, तो यहाँ पर भी बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है भयंकर गर्म हवा, भयंकर लू चली यानी तेज़ गर्म हवाएं चली हैं। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें, बाकी के आपने देखा कि मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की कैसी रही है, कहां कहां तेज गर्म हवाएं चली और कहां जो है वो भारी बरसात हुई है पिछले 24 घंटों में। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे तापमान के हाल के बारे में, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा है देश के तमाम राज्यों में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमारे पीछे जो ये मैप देख रहे हैं उसके ज़रिए हम आपको बताते हैं। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में जो है तापमान अधिकतम वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अच्छी खासी गर्मी है।
और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्य उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो कुछ इस तरीके का जो है अधिकतम तापमान की स्थिति रही है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना। ये वो राज्य है जहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है इन राज्यों में। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विदर्भ, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी राजस्थान की। तो आप देखें यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो कुछ इस तरीके की स्थिति रही है अधिकतम तापमान की इन राज्यों में। और आगे बढ़े, बात करें पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है 5 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिकतम स्तर पर जो तापमान दर्ज किया गया वो है पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में 49.0 डिग्री सेल्सियस, यानी भयंकर गर्मी है फलोदी में। सबसे अधिकतम स्तर पर यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो शुरुआत करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये अब हम आपको न्यूनतम तापमान बता रहे हैं। बात अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ें और अब हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आपको हम लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ का। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तो इन राज्यों में जो है न्यूनतम तापमान की कुछ इस प्रकार की स्थिति रही है। और सबसे न्यूनतम स्तर पर जो तापमान है मैदानी इलाकों में वो बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश के तमाम राज्यों में। अब हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो अन्य राज्य हैं उनमें तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत की गई कृषि दर्शन की 26 जनवरी 1967 को एक महरौली के छोटे से गांव सुल्तानपुर में शुरू किया गया। डीडी किसान का जो योगदान है और जो महत्व है वो ये और ज्यादा सर्वाधिक है कि किसान के बेटे को किसान बनाए रखना। आज दूरदर्शन का कृषि दर्शन ही एक ऐसा कार्यक्रम था जिन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय विश्व खाद्य दिवस के पुरस्कार प्राप्त किए। पहले 10 मिनट का था, फिर 20 मिनट का हुआ, फिर आधे घंटे का हुआ, यूं बढ़ता गया। आज हम 24 घंटे के हो गए। दिव्य सज्जनों, ये कहानी थी उस बीज की जो 1967 में जमीन में जिसे रोपा था हमने, और आज वो डीडी किसान के रूप में एक पूरा भरा पूरा वृक्ष बन चुका है। स्वागत
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देश के प्रमुख शहरों में क्या रहा है, वहां की वायु कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। 168 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में रही है दिल्ली की वायु गुणवत्ता। बात पुणे की 75 गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की वायु गुणवत्ता आप देख रहे हैं। अगली अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आप देखें 74 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। अच्छी श्रेणी में रही है मुंबई की वायु गुणवत्ता, यानी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता आप देखें 70 गुणवत्ता सूचकांक, ये भी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की वायु गुणवत्ता यानी काफी साफ रही है। बात लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 174 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। और पटना की अगर हम बात करें 114 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। पटना की वायु गुणवत्ता भी जो है वो संतोषजनक स्थिति में रही है। हैदराबाद की बात करें 52 गुणवत्ता सूचकांक अच्छी श्रेणी में रहा है। हैदराबाद का जो वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छी श्रेणी में रही है। अहमदाबाद की बात करें 101 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। तो ये तो आपने देखी वायु गुणवत्ता देश के प्रमुख शहरों की। बात कर लेते पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ का मौसम और तापमान। तो चलिए लद्दाख के लेह की अगर हम बात करें तो आप देखें रविवार और सोमवार दोनों ही दिन यहाँ पर चटक धूप खिली रहेगी, अच्छा खुला मौसम रहेगा। मंगलवार और बुधवार को आप देखें यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, बादल और धूप रहेगी और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री पर रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देखें 8 से 7 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा लद्दाख के लेह का मौसम और तापमान। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, तो कुल्लू में आप देखें रविवार से लेके मंगलवार तक तीनों ही दिन मौसम खुला रहेगा, धूप रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। बुधवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा और 37 से 38 डिग्री के बीच में, 36, 37, 38 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में रहेगा कुल्लू का। तो आप देख रहे हैं लगातार पर्यटन स्थलों का मौसम तापमान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो आप देखें रविवार, सोमवार और मंगलवार तीनों ही दिन यहाँ पर तेज गर्म हवाएं चलेंगी और बुधवार को यहाँ चटक धूप खिली रहेगी। और तापमान पे आप अगर नजर डालें अधिकतम तापमान पे तो 44 से 46 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा, यानी अच्छी खासी गर्मी रहेगी प्रयागराज में। और 30 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो प्रयागराज का मौसम जो है वो काफ़ी गर्म रहने वाला है। राजस्थान के बीकानेर की अगर हम बात करें तो आप नजर डालें रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर भी तेज गर्म हवाएं चलेंगी, यानी लू चलेगी। और बुधवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। 48 डिग्री से 44 डिग्री यानी ये अधिकतम तापमान की स्थिति है। 44 से 48 डिग्री के बीच में यहाँ तापमान रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी बीकानेर में भी अच्छी खासी गर्मी रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा की। दीघा में आप देखें रविवार, सोमवार, मंगलवार तीनों ही दिन भयंकर बारिश है, मूसलाधार बारिश है। बुधवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान आप देखें 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के दीघा का जो तापमान है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो आप देखें रविवार से लेकर बुधवार तक कोहिमा में चारों ही दिन लगातार मूसलाधार बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर अगर आप नजर डालें तो 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में कोहिमा का न्यूनतम तापमान रहेगा। लगातार बारिश रहेगी, मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा क्योंकि बारिश रहेगी वहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहें। और बात करें अगर हम मध्य प्रदेश के खजुराहो की, तो खजुराहो में आप देखें कि रविवार को तो काफ़ी धूप रहेगी, लेकिन सोमवार से बुधवार तक यहाँ पर तेज़ गर्म हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 44 डिग्री से 46 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी अच्छी खासी गर्मी रहेगी खजुराहो में। तो आपको हम लगातार जो है ये तापमान बता रहे हैं पर्यटन स्थलों का। केरल की बात करें तो केरल के कोट्टायम में रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन मूसलाधार बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो 22 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का रहेगा इन प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान। तो केरल का किस प्रकार रहने वाला है वो बताया हमने आपको। और अब तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात कर लेते हैं। रामेश्वरम धाम की बात करें तो आप देखें रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यह मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी, बादल भी रहेंगे
और अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री पर रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो 28 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। थोड़ी उमस भी रह सकती है, कुछ इस तरीके का रहेगा तमिलनाडु के रामेश्वरम का मौसम और तापमान। तो ये आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम तापमान हमने आपको बताया। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। देश के कुछ हिस्सों में अगर हम बात करें, इस समय गरज चमक और बौछारों के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी। तो ऐसे में जो किसान हैं जिन्होंने अपनी फसलों की कटाई कर ली है, उसको वो सुरक्षित स्थान पर रख लें और साथ ही फलों, सब्जियों और छोटी पौध वाले जो सब्जियां हैं या छोटी पौध वाली जो फसल है, उनको जो है तेज़ हवाओं से बचा कर रखें। क्या कुछ सलाह है महाराष्ट्र के किसानों के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोंकण के किसान इस समय तैयार धान की कटाई और मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ आम और तरबूज की तुड़ाई भी कर लें। कोंकण में ही किसान खरीफ धान और रागी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा सब्जियों की नर्सरी भी तैयार कर लें। कोंकण में इस समय सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान हाल ही में खुदाई की गई प्याज और मूंगफली को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यही तैयार आम की तुड़ाई करके भी किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही बागों और सब्जियों के खेतों में छोटे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। यहीं सुबह और शाम के समय मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में हल्की लेकिन निरंतर सिंचाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय केला, पपीता और आम के बागों में मल्चिंग करें। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ मूंगफली और हल्दी की खुदाई के अलावा तिल की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सब्जियों और फलों की तुड़ाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं विदर्भ के किसान तैयार धान और मूंग की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई भी कर लें। यहीं इस समय बागों और सब्जियों में सिंचाई करें। विदर्भ में ही किसान खरीफ फसलों के लिए प्रारंभिक जुताई का काम जारी रखें। अब बात करते हैं आज की फसल की। इस समय बेलदार फसलों की बुआई का समय चल रहा है, तो तोरी की बुआई के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। तोरी एक प्रमुख फसलों में भी गिनी जाती है, प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। क्या कुछ सलाह है हमारी कृषि विशेषज्ञों की, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
तो देखा आपने कि किन बातों को ध्यान में रखकर आप किसान भाई तोरी की फसल की बुआई कर सकते हैं। तो आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन आप हमारा मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि जो ये आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको उसे स्कैन करना है और आप YouTube पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।